मैं ख़वातीन हज़रात, इमरान कहीं जमहूरियत ही डीरेल ना हो जाए, ये अगर इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता ना। देखिए डॉक्टर साहब, पहले तो मेरी वाहिद पार्टी थी, जब आसिफ जरदारी सदर बनने लगे तो हमने यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन की कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे कि एनआरओ से जो क्लियर हुआ है उसको सदर नहीं बनना चाहिए, उसको पहले अपने केसेस क्लियर करवाने चाहिए। वाहिद पार्टी थी जिसने डेमोन्स्ट्रेशन की, और इधर मैं नवाज शरीफ को कसूरवार ठहराता हूँ। केसेस सारे उन्होंने आसिफ जरदारी पे किए और चैलेंज उन्होंने किया नहीं। जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुई उन्होंने उनको एक फ्री रास्ता दे दिया। अब देखें, जो आदमी आता है एनआरओ के जरिए, 3 गवर्नमेंट्स उसके ऊपर $1.5 अरब के केसेस करती हैं कि इन्होंने करप्शन की हुई है, उस आदमी ने क्या टीम बनानी थी? उसका क्या मकसद था आने का? क्या पाकिस्तान की बेहतरी थी? अगर पाकिस्तान की बेहतरी उनके जहन में होती तो सबसे पहले तो वो अपने ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन करके कहते कि जी ये मेरा पैसा है, मैं वापस पाकिस्तान में लेके आता हूं, मैं अवाम से माफी मांगता हूं, और अवाम ने माफ कर देना था। लेकिन उन्होंने जो टीम बनाई वो सारी टीम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं थी, आसिफ जरदारी के पर्सनल लॉयलिस्ट थे, अपने आप को बचाने। लेकिन बाकी लोग थे, विलियन पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन, यानी और भी तो लोग हैं ना इस मुल्क में। पहले तो डॉक्टर साहब सारा काम अदालतों पे और मीडिया पे छोड़ के सब डॉक्टर साहब दो जुल्म। एक तो अमेरिका ने एनआरओ का जो डील करवाई वो बहुत बड़ा इस मुल्क से इसलिए जुल्म हुआ कि वो पाकिस्तानियों के लिए नहीं था, वो अमेरिका चाहती थी कि हमें इस्तेमाल करे टिश्यू पेपर की तरह अपनी जंग लड़ने के लिए जो लड़ी जा रही है और जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है। उनको पाकिस्तान का इंटरेस्ट नहीं था, उनका अपना इंटरेस्ट था। हमें यहां जुल्म यह हुआ कि हमारे सियासतदानों ने इन्होंने सारा पर्चियां दिखा दिखा के एक आदमी को प्रेसिडेंट बना दिया जिसके ऊपर इतने केसेस थे। अब हुआ क्या? सारी आसिफ जरदारी की कोशिश है अपना पैसा बचाया जाए, अपनी करप्शन बचाया जाए। चीफ जस्टिस को क्यों नहीं वो वापस लेके आ रहे थे? क्योंकि उनको डोगर ज्यादा पसंद था, क्योंकि डोगर कंट्रोलेबल था, उनको जज भी वैसा चाहिए था। उसके बाद एनआरओ का सारे जो ड्रामे हुए अब तक वो आसिफ जरदारी की जात के लिए हुए, वो पैसा बचाने के लिए। अब नतीजा क्या हुआ? उन्होंने जो टीम लेके आए हैं, जो पर्सनल लॉयलिस्ट हैं, वो सारे करप्शन पे लगे हुए हैं। आज करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए हैं पाकिस्तान में। आपके सामने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, डब्बे डब्बे भर के जाते हैं दुबई के अंदर। लेकिन जमहूरियत जो डीरेल होने का खतरा, ये नहीं देखे ना इस वक्त अगर पार्लियामेंट अपना रोल प्ले। जमहूरियत कैसे, मुझे ये बताएं कि जमहूरियत क्या, अगर मैं कहूं कि जी इलेक्शन हो गए, जमहूरियत है आगे, क्या अवाम मान जाएगी उसको? अवाम तो जमहूरियत इसलिए चाहती है कि जमहूरी हुकूमतों के अंदर एक लीडरशिप अकाउंटेबल होती है अवाम को, अवाम उसका एहतसाब कर सकती है। अवाम जो टैक्स देती है वो फिर एक्सपेक्ट करती है कि जो लीडरशिप बैठी है वो एहतसाब उसका हो, वो लोगों को जवाब दे, वो अवाम पे पैसा खर्च करे। यहां मुशर्रफ के दौर में अगर अमीर हो रहा था और गरीब हो रहा था, इन्होंने तो उससे ज्यादा बेड़ा गर्क कर दिया अवाम का। इसलिए कि ये असल में जमहूरी गवर्नमेंट है ही नहीं, असल में तो बेनजीर की पार्टी थी, बेनजीर की सोच थी। आ गए आसिफ जरदारी एक पर्ची दिखा के जी मुझे विरासत में पार्टी मिल गई है। उसके नतीजे में ये जो सारा सेटअप आया है ये इसलिए गैर जमहूरी है क्योंकि ये जो पब्लिक को अकाउंटेबल ही नहीं है। और जमहूरियत जो बुनियाद होती है ना, वो कहते हैं नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये बुनियाद है जमहूरियत की कि मैं जो टैक्स देता हूं, जो हुक्मरान बैठे हैं मैं उनका एहतसाब कर सकता हूं। अब हुक्मरानों के ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं, वो बचाने अपने करप्शन बचा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं ईमानदार हो, ऊपर करप्ट लोग। लेकिन मुझे ये बताएं ना इमरान, ये मरियाना आपसे मैं पूछता हूं कि बाहर जब डायलॉग हो रहा है दुनिया के साथ किसी भी बात पे, आप कहेंगे जी ये स्ट्रेटेजी अफगानिस्तान में, ये पाकिस्तान का रोल होना चाहिए, ये हमें न्यूक्लियर पैरिटी चाहिए, ये इंडिया के साथ इश्यूज हैं, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, सेंट्रल पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान बात करने जा रहा है। और वो कहते हैं कि जी आपके यहाँ तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है मुल्क के अंदर, तो आप पता ही नहीं कि 1 महीने के बाद कौन वहां पे बैठा होगा, कौन सी पार्लियामेंट होगी, कौन सा यानी इनका इनपुट क्या है इस पूरे प्रोसेस में। और क्या ये नुक्ता वहां नहीं उठेगा अमेरिका में कि आप अपना हाउस तो पहले ऑर्डर में लाए ना हमसे बात करने से पहले? आप डॉक्टर शाहिद मसूद इतने दूर ना जाए वॉशिंगटन, आप दिल्ली चले जाएं। अभी मैं आ रही हूँ इंडिया से, और वहां जब लोगों से बात होती है तो वो बार बार ये कहते हैं फिर हम किससे बात करें। वो कहते हैं कि जुडिशरी के रिवाइवल के बाद पावर शिफ्ट हो गया है GHQ, अभी हम सदर साहब से क्या बात करें? अगर बात करनी है तो हम लोग को तो फिर GHQ में बात करनी होगी जनरल क्यानी के साथ। ये बात आप वॉशिंगटन में देखें, जब वॉशिंगटन से लोग आते हैं, जिस दर्जे के लोग वो हों,
बिल्कुल ही जूनियर लोग हो, उनका रास्ता आता है रावलपिंडी, वो यहाँ आके सलाम करते हैं और बातचीत करते हैं। मगर क्या किया जाए जब एक वैक्यूम होता है और उस वैक्यूम में आपको कोई जवाब नहीं मिल रहे हैं। अभी EU का आप देख लें, समिट होने वाला है एंड द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग, वहां वो बैठे हुए हैं कि ये पाक EU समिट जो है वो छोटी चीज नहीं है, बट थोड़े मुल्कों के साथ वो समिट करता है EU। यहाँ कोई होमवर्क ही नहीं हो रहा कि आप वहां जाएंगे, आप क्या लेके जाएंगे, क्या आपकी डिमांड होगी? देखिए मरियाना का एक पॉइंट बड़ा जबरदस्त है। यूरोपियन यूनियन हमारे से बात करना चाहती है, क्या कोई हमें एकदम प्यार हो गया उनको हमारे से? उनको हमें इसलिए जरूरत है कि हम जो हमारी सारी स्ट्राइक फोर्स जो आज पाकिस्तान की फौज की है वो वेस्टर्न बॉर्डर्स पे लड़ रही है, इसलिए हमें जरूरत है ना। वॉर ऑन टेरर ना हो तो उन्हें हमारी क्या जरूरत है? अब ये मुझे बताएं कि कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फौज को कह देती है कि जनाब आप जाने और वॉर ऑन टेरर जाने, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चुप करके किलों में बैठ जाती है। ये जो बात कर रही हैं मरियाना, ये बिल्कुल ठीक कर रही हैं। उन्होंने डील करना है कि जी उनको जरूरत है पाकिस्तान मदद करे उनकी इस जंग के अंदर। यहां जो हमारी लीडरशिप है डेमोक्रेटिक, वो कह बैठी कि जी फौज के हाथ में हमने पकड़ा दिया सब कुछ। नहीं, वो तो अपने सर्वाइवल के लिए ना, ताकि हम बैठे रहें और जरा सा उनसे कोई पूछे तो फिर वो कलम संगीन खपे ना खपे वो इशू खड़ा। देखिए ना, वो उनका कार्ड प्ले करते हैं। मुझे ये बताएं, कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दुनिया के अंदर जंग हो रही है और वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, आपने कहीं सुना दुनिया में कि वो कहे कि नहीं जी ये फौज हैंडल करे? क्या विंस्टन चर्चिल ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में कहा नहीं जी आज कमांडर इन चीफ हैंडल कर ले सारी वॉर? विंस्टन चर्चिल हैंड्स ऑन था, नेगोशिएशन सारी वो कर रहा था, एक एक चीज वो आगे कर रहा था, वो जनरल्स को बता रहा था क्या कर। मगर इमरान आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? आप वहाँ चर्चिल है या हमारे पॉलिटिकल पिग्मीज है जो अभी इनका कद तो लंबा ही नहीं हो रहा है। और मुझे जो डर है जब वॉशिंगटन ये जाएंगे, इनके डेलीगेशन में जनरल कियानी और जनरल पाशा भी होगा। अच्छी बात है, चलो आप एक टीम लेके जाए, मगर आम पाकिस्तानी को उस स्ट्रेटेजिक डायलॉग से क्या मिलेगा? क्या सिविलियन सर्ज होगा? क्या जो हमारे इश्यूज हैं, जो आम पाकिस्तानी की इश्यूज हैं, वो चाहते हैं कि अमेरिका इस पे नजर रखे? मगर जो मुझे नजर आ रहा है जब मेज पे ये बैठेंगे वॉशिंगटन में, वहां दो जर्नल जो हैं they will completely overshadow the foreign minister and I don't know कि हमारे foreign minister अपना केस सिविलियन के लिए, सिविलियन सर्च के लिए लड़ सकेंगे कि नहीं। अच्छा नहीं, लेकिन मरियाना ये कैसे, आपने तो बहुत अच्छे ये डिप्लोमेटिक और यहाँ पे एक्टिविटीज और उनको देखा है, तो किस तरह देख रहे हैं? इस तरह का सेटअप कभी बना है? पॉलिटिकल वही है, पॉलिटिकल या मिलिट्री इस तरह की कि वो बिल्कुल हाथ छोड़ के बैठ गए ये पहले ही और सारा कुछ हैंड ओवर कर दिया है, ये काम फौज करे, ये काम मीडिया करे, ये काम अदालत। इस वक्त वॉर ऑन टेरर पाकिस्तान, कोई लोगों को अंदाजा है कि हमें क्या हो रहा है? हमारा डिफेंस बजट 450 अरब रुपए से 650 अरब रुपए पे पहुंच गया। ये डिफेंस, ये अवाम सब्सिडाइज कर रही है वॉर। दूसरी चीज कि हमारे कर्जे आपको पता है किधर से, 15 अरब डॉलर के कर्जे ये ले बैठे हैं, जबकि 60 साल की तारीख में पाकिस्तान के टोटल कर्जे 40 अरब डॉलर के थे। हमारे जो इंटरनल कर्जे हैं वो 4 खरब बढ़ चुके हैं। महंगाई के जरिए अवाम ये सारे कर्जे वापस करेगी। मैं सवाल ये पूछता हूं कि इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर कोई इनकी पॉलिसी है? किस चीज की इनके पास? मुझे कोई इन्होंने 31 दिसंबर का बिजली का बुरान खत्म हो जाएगा, आज कह रहे हैं कि ये गर्मियों के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा बिजली का बुरान आने वाला है। इन्होंने कहा महंगाई कम होगी, तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में आज है। आज बिजली फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी है, किसान मारा गया है क्योंकि ट्यूबवेल के उसके चलते नहीं है, जो हमें उसका जो हमारी पैदावार में फर्क पड़ने वाला है, जो इस वक्त आने वाला है। मुझे दहशतगर्दी हर साल बढ़ती जा रही है। पिछले साल 500 ब्लास्ट हुए पाकिस्तान में। कोई होम ग्रोन पॉलिसी बनी है? हमने सारा फौज पे छोड़ दिया है। क्या सारी ये जो पॉलिटिशियंस हैं, क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम कोई होम ग्रोन अपनी पॉलिसी बनाएं? इमरान, यहाँ एक बात जरूरी है।